हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो हम सब पढ़ रहे थे। और हम सब का क्वेश्चन था गुरुत्वीय त्वरण को लेकर के। ठीक है, मतलब कि ग्रेविटी हम सब पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी ने अच्छे से सब कुछ पढ़ करके आया हो। ठीक है, तो चलिए इस पर हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को हमने कल ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, आप सभी को याद होगा। तो इसका हमने पूछा था आंसर क्या होगा कमेंट में। तो आई होप आपने आंसर इसका बताया हो। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर नंबर बी होगा, गैर संपर्कीय बल होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, और आगे आप लोगों का नंबरिंग मैं कर भी लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को चिंता नहीं करनी। चलिए बताइए क्वेश्चन क्या है। किसी ग्रह का वजन किस पर निर्भर करता है, बताइए। द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वायु दाब पर निर्भर करता है, या गुरुत्वीय त्वरण पर, या द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर, बताइए। आई होप आपने आंसर दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको हमने बताया था कि वेट जो होता है वो मास एंड ग्रेविटी दोनों पर डिपेंड करता है, ये हमने कल आपको बताया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है। कैपिटल जी चर है, स्मॉल जी नियत है। कैपिटल जी सार्वत्रिक नियतांक है और स्मॉल जी पृथ्वी आधारित त्वरण है। दोनों समान है, केवल पृथ्वी पर लागू होता है दोनों, बताइए। यहाँ पर दिया है जी केवल पृथ्वी पर लागू होता है। आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो जी है वो सार्वत्रिक नियतांक है और स्मॉल जी है वो पृथ्वी आधारित त्वरण है। मतलब कि जो जी है ये पृथ्वी पर जो त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय त्वरण जिसे आप कहते हो, वो है। इसका 9.8 होता है ना, आपको पता होगा 9.8 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए। ठीक है, और सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो अच्छे से सपोर्ट आप सब दिखाइए थोड़ा सा। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से तो कंटिन्यू प्रयास कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो थोड़ा सा यदि आप सब एफर्ट लगाएंगे हमारे लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, और जो कुछ भी आपको लग रहा हो कि सुधार करना चाहिए या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, या कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं उस पर आप सभी के लिए सब कुछ करूँगा। ठीक है, चाहे जो हो। जैसे कुछ लोगों का आया था कि KBS सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के क्लियर करने का, TGT PGT का जो नया रिक्रूटमेंट रूल आया है उसके अकॉर्डिंग। तो इस पर बस 1-2 दिन में आप सभी के सामने वीडियो अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर वर्क चल रहा है सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर जो भी अपडेट दिया जाएगा एकदम ऑथेंटिक दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ कर दिया जाए। आपने देखा होगा DSSB हो या BPSC हो या डोमिसाइल हो, कोई भी अपडेट दिया गया सबसे पहले दिया गया और सबसे अच्छा, सुटेबल और एग्जैक्ट दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है हम सबका, गैलीलियो का प्रयोग किस टावर पर हुआ था, बताइए। जहाँ पर ये साइन आपको दिख जाए समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है, बताइए। ईफिल टावर, पिसा टावर, लर्निंग टावर ऑफ दिल्ली और टावर ऑफ लंदन, बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पिसा टावर होगा। और इसमें क्या है ना कि गैलीलियो जी ने अलग अलग
द्रव्यमान की वस्तु यहीं से गिराई थी। जैसे अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु इसी टावर से आपका वो गिराए थे, तो इसी पर प्रयोग इनका हुआ था। ठीक है, वो पिसा टावर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत लोग ये लंदन लगाएंगे, बट लंदन नहीं, पिसा टावर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये देखिए, ये टॉपिक है आज जो हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक यही आज है। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ से नंबरिंग भी चालू हो गया है, और कल हम सबको लास्ट क्वेश्चन तक करना था, बट किसी कारणवश नहीं कर पाए। ठीक है, बट आज करते हैं, अच्छा क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग चालू हो गया है, वो मैं कल सही कर लिया हूँ। ठीक है, और बताइए सबसे कम गुरुत्वीय बल किस ग्रह पर है। देखिए, कल का क्वेश्चन जो था सबसे ज़्यादा पूछा था, जी सबसे ज़्यादा किस पर होगा, ये कल के क्वेश्चन में था। तो आप सभी को पता होगा इसमें क्या था, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज का क्वेश्चन का बताइए। आई होप आपने बता दिया होगा। तो प्लूटो सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मास जो है, इसका जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, मास जो है वो काफ़ी कम है, इसका मास काफ़ी कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, ये आप सभी के बीच में बताइए। जब कोई वस्तु वायु में गिरती है तो उस पर कौन से बल लगते हैं। गुरुत्वीय बल लगता है, या यहाँ पर दिया केवल, ये पढ़ लीजिए, केवल गुरुत्वीय बल लगता है, केवल घर्षण बल लगता है, गुरुत्वीय बल और वायु प्रतिरोध ये दोनों लगता है, या विद्युत बल लगता है, बताइए। तो आई होप ये तो सिंपल सा है, आप सभी ने बताया होगा। सबसे पहली बात, गुरुत्वीय त्वरण, ये गुरुत्वीय बल जो है आपको नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, समझ रहे हो। और ये वायु प्रतिरोध, जिसे आप वायु घर्षण भी कह सकते हो, ये आपके बॉडी से ऑलवेज टकराता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों बल लगता है, समझ रहे हो। तो आपका इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आगे देखते हैं जी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप सभी के बीच में, अगर स्मॉल जी 0 हो तो वस्तु का वजन क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए, ये इससे रिलेटेड एक केवल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आया था। ठीक है, तो वो लास्ट वीडियो में हम सब ने देखा, बट इसमें भी देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। आपको पता होगा कि वेट जो होता है मास और ग्रेविटी का मल्टीपल होता है। ठीक है, गुणनफल होता है। तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि जो आपका ये स्मॉल जी है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो 0 हो जाएगा तो आपका डब्ल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आप 0 का किसी भी चीज़ में गुणा करोगे 0 आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। पृथ्वी का गुरुत्व बल किसके कारण होता है। इसके वायुमंडल के कारण होता है, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है, इसके द्रव्यमान के कारण होता है, सूर्य की ऊर्जा के कारण होता है, बताइए राइट ऑप्शन क्या है। गुरुत्वीय बल किसके कारण होता है पृथ्वी का। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा मास होगा ग्रेविटी उतना अधिक होगा। ठीक है, मतलब कि प्रोपोर्शनल होता है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, मास जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा ग्रेविटी। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्वेश्चन तो आप ठीक है क्वेश्चन कर लोगे जब आपको कंसेप्ट पता रहेगा कि मास जितना ज़्यादा होगा उतना गुरुत्वीय बल ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो आपका ये राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी के बीच में। चलिए बताइए, गगनचुंबी इमारत की छत से गिरती वस्तु की इस्तेमाल जी का मान क्या होता है? बदलती रहती है, या बढ़ती है, घटती है, या लगभग स्थिर रहती है? मतलब जितना होता है उतना ही रहता है, या कुछ परिवर्तन होता है? परिवर्तन होता है तो क्या होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग सेम रहती है। ठीक है, मतलब ना तो घटती है ना तो बढ़ती है, आप समझ सकते हो कि इक्वल रहती है। ठीक है, तो आपका राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आप सभी के बीच में। पृथ्वी का गुरुत्व बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? या अच्छा सॉरी, चंद्रमा का गुरुत्व बल, वही मैं सोच रहा था पृथ्वी का, तो पृथ्वी से तुलना कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है चंद्रमा का गुरुत्व बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? बराबर होता है, आधा होता है, 1/6 होता है, 1/10 होता है? बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो त्वरण है वो चंद्रमा के त्वरण का 6 गुना है। मतलब कि चंद्रमा का जो त्वरण है पृथ्वी के त्वरण का 6ठा भाग है, मतलब 1/6 है। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो मैं 2 लैंग्वेज यूज किया हूँ, अब ये दोनों लैंग्वेज आ सकता है, समझ रहे हो? अब एक यहाँ पर पृथ्वी से तुलना की हो सकता है कि यहाँ ऑप्शन पहले पृथ्वी दे दे, बोल दे कि पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा की तुलना में कितना है, तो 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लैंग्वेज का खेल है। ठीक है, तो लैंग्वेज आप अच्छे से समझ करके चलिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वजन जो भार है उसका इकाई क्या है? और यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, किलोग्राम, केजी है, न्यूटन है, जूल है, मीटर है। बताइए भार डब्लू का आपको पता होगा कि क्या होगा? आई होप आपने आंसर बताया होगा, ए बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ए आपका गलत है। जो आपका ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका पूरी तरह गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बल, न्यूटन। यह भी एक प्रकार का बल ही है, समझ रहे हो? यह भी एक प्रकार का बल है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आप सभी ये ध्यान दीजिएगा कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, समझ रहे हो? बी बिल्कुल भी, ए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूटन। ठीक है, तो आप सभी इसको इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हो, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है कि वजन, क्योंकि वजन में किलोग्राम भी मापते हैं, लेकिन ये किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान होता है, मतलब कि मास होता है, द्रव्यमान आप मापोगे इसमें, ना कि वेट। वेट एक प्रकार का बल ही है जो मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में किसी वस्तु का वजन कैसा होता है? सामान्य होता है, 2 गुना, शून्य, आधा? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये राइट ऑप्शन। अब आपको मैं बता दूं, क्योंकि वहाँ पर जी जो होता है लगभग 0 होता है, तो जी 0 होगा तो वेट ऑलरेडी 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया W = m × g, आपको हमने बताया ना, तो जी 0 तो आपका वेट 0। ठीक है, तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया, पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? सतह पर, वायुमंडल में, केंद्र में,
कोर और क्रस्ट के बीच में, बताइए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पीआरटी के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीआरटी और जितने भी अदर एग्जाम होते हैं जिसमें जनरल पार्ट होता है तो उसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, केंद्र में ही होगा, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बताइए। देखिए यही क्वेश्चन अभी मैं आपको पूछा भी था कमेंट में, चलिए आप सभी के सामने आ गया, तो आप बता ही दीजिए किस ग्रह का गुरुत्व बल सबसे अधिक होता है, बृहस्पति का, शनि का, पृथ्वी का, मंगल का, बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। यहाँ पर देखिए आप सभी के बीच में आ गया, न्यूमेरिकल है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका वजन क्या होगा, बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, W=m×g, ये आपको हमने एक फार्मूला बताया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है m है, ठीक है, और g का मान क्या होता है पृथ्वी पर 1 मिनट, ये मैं थोड़ा साइड कर दूँ, 9.8 पॉइंट बन नहीं रहा था तो मैं बॉक्स की तरह बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो W=m की कितना दिया है 10 और g कितना दिया है 9 पॉइंट बना दीजिए 0.8, तो मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो 9.8 इसका राइट ऑप्शन होगा। और इसका यूनिट क्या है, यूनिट आपका न्यूटन है, मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो आपका राइट ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप सभी के बीच में क्या होगा, इसका जो राइट ऑप्शन आपका होगा, दूसरे कलर से बना देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये राइट ऑप्शन आपको मैं सॉल्व करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, अब आपको सिंपल सा एक ही चीज़ ध्यान रखना है, बस आप ये फार्मूला ध्यान रखिए, बस काम खत्म, आपका जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो गया, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। बताइए पृथ्वी का आकार गुरुत्व बल को कैसे प्रभावित करता है। कोई ऐसा नहीं करता, ध्रुव पर स्मॉल जी अधिक होता है और विषुवत रेखा पर स्मॉल जी अधिक होता है, सतह पर स्मॉल जी शून्य होता है। बताइए पृथ्वी का आकार गुरुत्व बल को कैसे प्रभावित करता है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आई होप आपने बता दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा वी होता है, जी होता है, ठीक है। आप मैं बता दूं कि विषुवत रेखा, मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका ये अर्थ है, ठीक है, आपका ये अर्थ है और इसके साथ साथ आपका ये जो है ये आपका विषुवत रेखा है, ठीक है। अब आप इससे ऊपर जब जाओगे तो भी आपका पोल आएगा, यहाँ पर पोल है ना, तो जी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। और नीचे भी जाओगे तो, क्योंकि यहाँ पर दो पोल होता है ना, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर साउथ पोल होता है, तो इसका मतलब कि आपका जी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपका ये सबसे दूसरी चीज़, पृथ्वी जो है चपटी है, ध्रुव करीब होने का कारण ध्रुव जो है आपस में बहुत पास पास होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जी अधिक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताइए वजन और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। कोई अंतर नहीं होता, वजन बदलता है द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान बदलता है वजन नहीं, दोनों बदल जाते हैं, बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपको पता होगा, मैंने आपको ये अभी कल ही बताया और आज भी कई बार बताया कि आपका जो मास होता है ये कांस्टेंट होता है, बल्कि वेट आपका बदलता है, क्योंकि जी आपका
चेंज होता रहता है। जैसे पृथ्वी पर रहोगे तो आपका जी ज़्यादा रहेगा, मून पर जाओगे जी कम हो जाएगा, बट मास आपका ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं सॉरी, बी नहीं, वजन नहीं बदलता, मास बदलता है। नहीं सही तो है, हाँ हाँ सही है सही है। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया, बस वही है ना, ऑप्शन देखने में थोड़ा सा क्यूक हो गया। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन है कि वजन बदलता रहता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। गुरुत्व बल की खोज किसने की थी? जो स्मॉल जी है, कौन सर्च किया था, बताइए। आई होप आपने बता दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा न्यूटन जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60, बताइए। अंतरिक्ष यान में फ्री फॉल क्यों कहा जाता है? अंतरिक्ष यान में फ्री फॉल क्यों कहें? यह धीरे धीरे चलता है, यह ऊपर जाता है, यह पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अच्छा, अंतरिक्ष यान में फ्री फॉल क्यों कहा जाता है? अच्छा, हाँ, तो मतलब जो अंतरिक्ष यान में कोई चीज़ चला जाता है तो उसको फ्री फॉल मोशन में बोल दिया जाता है। क्यों, बताइए। क्योंकि यह जो है ये पृथ्वी की ओर हमेशा गिरता रहता है। ठीक है, लगातार गिरता रहता है, समझ रहे हैं? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा हाँ, चलिए आपका ये क्वेश्चन है, बताइए। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर क्यों बना रहता है? पृथ्वी घूमती है गुरुत्व बल के कारण, सूर्य की गर्मी से, या चुंबकीय क्षेत्र से, बताइए। 70 नंबर क्वेश्चन तक आज हम करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, और फिर उसके बाद कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी क्लास 10th का जो NCERT का चैप्टर है, 10th नहीं 12th का, उसको आप रिवीजन करके आएंगे। चैप्टर नंबर 3 आप रिवीजन करके आएंगे। ठीक है, चलिए इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या बोला है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर क्यों बना रहता है, बताइए। पृथ्वी घूमती है इस वजह से, गुरुत्व बल के कारण, या सूर्य की गर्मी से, या चुंबकीय क्षेत्र से, बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो है, गुरुत्वीय बल जो स्मॉल जी है वही इसको भी बनाए रखता है। ठीक है, और स्मॉल जी ही, देखो पृथ्वी या वायुमंडल में कुछ भी बना है तो आप ये समझ लो कि इसी की वजह से बना है। ठीक है, हाँ, तो इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर क्यों बना है। तो आप सभी ने बताया कि गुरुत्वीय बल के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्या है कि स्मॉल जी का एसआई इकाई क्या है? ठीक है, एसआई यूनिट क्या है? तो आई होप आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आप यूनिट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका दोनों चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एक ही वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर कैसा होगा? पृथ्वी पर अधिक होगा, या चंद्रमा पर अधिक होगा, या दोनों पर समान होगा, या चंद्रमा पर शून्य होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बताइए। तो आई होप आपने बता दिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा होगा किस पर? चंद्रमा पर आपका कम होगा और पृथ्वी पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि पृथ्वी पर ज़्यादा होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान पूछा है, वेट नहीं पूछा है, इसमें मास पूछा है। मास मैंने आपको बताया था, मास सभी जगह समान होता है। ठीक है, देखिए अभी यही कन्फ्यूजन था ना, मैंने बोला ना कि यही चीज़ नहीं ध्यान देते तो गलती होती है।
ठीक है, ठीक है, हमारे दिमाग से भी स्किप हो गया। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, दोनों समान होगा। यदि वेट पूछता कि वेट किसका ज़्यादा होगा तो वेट आपका पृथ्वी पर मतलब अर्थ पर ज़्यादा होता मून के कंपेरिजन में। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ पर देखिए, एक वस्तु का वजन चंद्रमा पर कितना होगा अगर पृथ्वी पर 60 है, अर्थ पर 60 न्यूटन है, तो मून पर कितना होगा। अब मून जो है वहाँ पर पृथ्वी के कंपेरिजन में जो स्मॉल जी होता है 1/6 होता है। ठीक है, तो आप 60 इंटू 1/6 करेंगे तो मून का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा 10 न्यूटन होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि जो मून पर आपका स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो पृथ्वी के कंपेरिजन में 1/6 होता है। जैसे कि मान लीजिए यदि पृथ्वी का 1 है तो 1/6 होगा, तो इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। इसका आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का, जब हम पृथ्वी से दूर जाते हैं तो जी में क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है। ठीक है, बताइए क्या होता है। तो आप सब इसका मुझे आंसर बताएंगे। पृथ्वी से दूर जाते हैं ये पूछा है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कहा पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, पास जाते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, पृथ्वी से दूर जा रहा है। ठीक है, अब इसी एक कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन आप मुझे बताइए कैसे। ठीक है, ये इसका बताइएगा कैसे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को दे देता हूँ। ठीक है जी, आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, इसका आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका मुझे आप कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका जो आपका क्या है, गैलीलियो ने किस घटना से गुरुत्व का सिद्धांत प्रारंभ किया था। ठीक है, आप मुझे इसका बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसी समय पर। ठीक है, शाम के 3 बजे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।